श्री राधा बोली, उनका नाम जनार्दन है ना, लोगों को पीड़ा देना ही तो उनका काम है, अतः मुझे भी पीड़ित कर रहे हैं। राधा कटाक्ष में सखी को बोली, सखी, मुझसे भी अधिक अधिक गुणशालिनी कोई युवती मधुर रिपु के साथ विलास कर रही है। मधुर रिपु को माधुर्य का भाव नहीं, इसीलिए वे मेरी उपेक्षा करके किसी दूसरी युवती के साथ रति विलास में लीन है। अधिक गुण व्यंग्यार्थ है, अधिक गुण व्यंग्यार्थ है का मतलब यहाँ है कि राधे कहते मुझसे भी अधिक गुणशालिनी कोई युवती के साथ वो विलास कर रहे हैं। तो यहाँ अधिक शब्द गुण व्यंग्यार्थ है, कम गुण वाली युवती रमण कर रही है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। इससे विपरीत रति सूचक होती है। विपरीत रति में युवती का ही रति कर्तव्य रहता है, पुरुष का उसके प्रति उतना आकर्षण नहीं, युवती का अधिक आकर्षण है। युवती जबरदस्ती लिपटकर संयोग सुख ले रही है, उनको रोके रखा है। राधा अपनी रति केली के विलास का स्मरण कर उस युवती और कृष्ण की रति क्रीड़ा प्रत्यक्ष ध्यान द्वारा देख रही है। उसका अक्षरशः वर्णन करती हुई बोली, उस सुंदरी की तो शोभा बढ़ गई होगी। अपने से कम गुण वाली के साथ हमारा पति अगर संयोग करता है तो हमें ऐसा ही तो महसूस होता है, और हम भी तो कटाक्ष में यही कहेंगे कि वो मेरे से ज्यादा क्या गुण वाली है क्या, कि उसके पास तुम जाते हो। इसी भाव में श्री राधे बोली है कि मुझसे भी अधिक गुणशालिनी कोई उनको मिल गई क्या, जिससे वो इनसे विलास कर रहे हैं। परंतु जब चंद्र अस्ताचल की ओर जाते देखा तब कहने लगी, अरे सखी, कितने कष्ट की बात है। यह जो चंद्र है संतप्त व्यक्तियों की विरह व्यथा को और भी बढ़ा रहा है। अब यह अस्तमित हो रहा है, जिससे मेरा मदन ताप तिरोहित हो रहा है। परंतु इसके पांडु वर्ण को देखकर मुझे श्री हरि के मुख कमल का स्मरण हो रहा है। वह युवती ने जबरदस्ती उनको मेरे पास आते रोका। वे कुछ बोल न पाए, अतः मेरे विरह में वे कैसे निष्प्राण हो गए होंगे। मुझे छोड़ अन्य रमणी संग रमण किया, इसीलिए उनकी ढलते चंद्रमा जैसी कांति हो गई है। यही कारण है कि हृदय में संताप और अधिक गहरा हो गया है। राधा प्रतीक्षा करती नैराश्य को प्राप्त हो सखी के से बोली, सखी, कुछ बोलो, मौन का त्याग करो। अब इस वन के लता निकुंज में व्यर्थ ही बहुत देर रुकने से क्या लाभ। हलधर जी के छोटे भैया श्री कृष्ण हलवा के समान ही खल, ग्वार और अविदग्ध है। मेरी उपेक्षा कर मुझे ठग कर उस सुलोचना के साथ रमण कर रहे हैं। अरे वह सुलोचना कैसी है, वे तो अपने जैसी किसी गवार रमणी के साथ ही रमण कर रहे हैं। मेरा उनसे क्या लेना देना। मैं उन पर विश्वास स्थापन कर इस बिहड़ वन में सारी रात बैठी रही। मेरी कितनी उपेक्षा करी। मैं इस कुंज में दहकती रहूं, क्या मैं उन्हें ढूंढती ही रहूं। मेरे पास चारा क्या। पर सखी, कैसे सहन करूं। सखी कहती है, सखी राधे, वह नहीं आए। श्री राधा बोली, वे निर्दय, निष्ठुर, सठ्यदे नहीं आए तो तुम दुखी क्यों हो रही हो। तुमने अपना कार्य पूरा किया। राधे कहती है, सखी, वे बहुवल्लभा है, स्वच्छंदता पूर्वक रमण करते हैं, इसमें तुम्हारा क्या दोष। अब तुम देखना, आज मेरा मन उनके गुणों से आकर्षित होकर उत्कंठा के भार से विदीर्ण होकर उनसे मिलने स्वयं जाएगा। श्री राधा के मन में यह भाव है कि स्वयं यह दूती ही श्री कृष्ण को बुलाने गई और उनके साथ रमण कर लौट आई है। अतः वह श्री कृष्ण के शठ, निर्दयी इत्यादि कहती है। कैसे गवार है वो प्रेमिका और दूती में भी अंतर नहीं जानते। ईर्ष्या के मारे राधा बोली, श्री कृष्ण जिसे रमण सुख दे रहे हैं, वह किशोरी मेरी तरह किसले के सेज पर भी क्यों झुलसेगी। कैसे हृदय टूट जाता है, तार तार होता है, यह तो मैं जानती हूँ। वन लक्ष्मी की शोभा का आनंद लेने में लीन वनमाली उन गोपी संग रमण न कर सके। उनके नेत्र चंचल है, वे अन्य रमणियों को देखते रहे, इसीलिए वह सुंदरी भी उनके संग रमण करके भी संतप्त हुई ही है।
जो कृष्ण संग रमण करे उसे कामदेव के बाण पीड़ित नहीं कर सकते। हाथ से परायण कृष्ण संग रमण न कर सकने वाली गोपी अवश्य काम के बाण से पीड़ित हुई होगी। कृष्ण ने अपनी अमृतमयी और मधुर वाणी से उस रमणी को यो लुभाया, वह कैसे जानेगी कि हिमालय से चलने वाली दक्षिणी बयार से कैसी ज्वालाएं अद्भुत होती है, कैसी दाहक जलनशील पीड़ा होती है जो विहरणी को संतप्त करती है। जिन गोपियों संग रमण नहीं किया, केवल अमृतमय वाणी से लुभाते रहे, वे मलयानिल से संतप्त हुई होगी। जिस रमणी को कृष्ण का सुशीतल स्पर्श हुआ, उसे चंद्र किरण से संतापित हो पृथ्वी पर लुंठन नहीं करना पड़ता। जिसे स्पर्श न मिला, वही आलिंगन प्राप्ति के लिए चंद्र की शीतल किरण बीच रात भर करवटें बदलती वीर ज्वाला में जलेगी। जिसने मनोहर श्री कृष्ण के संग रमण किया, उसे वीर रूपी विष से कदापि भय नहीं। वह वीर दीर्घ काल तक कैसे पीड़ा देता है, कैसे जानेगी। जो उन संग रमण न कर पाए, वही दीर्घकालीन वीर रूपी विष से दुखी होगी। जिन कृष्ण के वस्त्र स्वर्ण सम पीले बिजली के सम चमकते हैं, निर्मल है, ऐसे श्री कृष्ण द्वारा जो कुछ बाला रमिता हुई है, वे बड़भागिनी क्या जानेगी। जब अपने परिजन उपास करते हैं, तब कैसा दुख होता है, कैसे सांस घुटती है, कैसे मलिनता होती है, उसे कुछ नहीं होता। पर जिन्हें ऐसे कृष्ण से रम जो गोपी कसाय वस्त्र धारण करती है, उसे परिजनों के उपहास का पात्र बन दुखी होना पड़ता है। जगत के समस्त युवा तरुणों में श्री कृष्ण सर्वातिशय युतर है, सुंदरतम है। वे नव किशोर नटवर है। करुणा वरुणालय वे जिस रमणी को भी रमाएंगे, वह अति करुण भाव से मेरी तरह निढाल नहीं पड़ेगी। जो उन संग रम न पाए, वही मेरी तरह निढाल पड़ेगी। कामदेव के बाणों के प्रहार को न सह सकने के कारण राधा मलयाचल को संबोधित करती बोली, काम के बाणों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने वाली मलयाचल की वायु मेरे लिए प्रतिकूल बन गई है। मुझे जलाकर अपने मित्र कामदेव को आह्लादित कर दिया और मुझे काम की पीड़ा से इतना दग्ध कर दिया। तुम दक्षिणानील कहलाते हो, क्योंकि संपूर्ण जगत को शीतलता आनंद प्रदान करते हो। फिर मेरे लिए तुम्हारा आचरण प्रतिकूल क्यों है? क्या वाम भाव धारण किया है? मैं जानती हूँ तुम मदन के सहचर हो। मलयाचल पर्वत पर सर्पों से घिरे हुए चंदन के वृक्षों के संसर्ग से तुम्हारा स्वभाव अवश्य ही दूषित हो गया है। कितना संतप्त कर रहे हो मुझे। हे जगत प्राण, क्षण भर के लिए प्रसन्न हो जाओ, क्षमा करो मुझे, अपनी प्रतिकूलता त्याग कर दो, मेरे प्राणों को हर लेना, पर पहले एक क्षण के लिए प्राणनाथ माधव का दर्शन करा दो, फिर प्राणापहारक बन जाओ। श्री राधा स्वयं को विरह के उन्माद में उपालंब देती हुई सखी से बोली, हाय, मैं किसे दोष प्रदान करूं उस कृष्ण के स्मरण से जो मेरी प्रिय सखिया मुझे कृष्ण के समीप जाने के लिए मना किया करती थी। आज उनका सुखमय संग भी मुझे वर्षों की शत्रुता जैसा प्रतीत हो रहा है। शीत वायु मुझे ज्वाला के समान दग्ध करती है, चंद्रमा हलाहल विष जैसा प्रतीत है। फिर भी सखी, मेरा मन उस निर्दय निष्ठुर कृष्ण के प्रति अबाध गति से दौड़ता हुआ चला जा रहा है। मेरा अविवेकी मन ही मेरे दुख का कारण बन गया है। यह कामदेव अति निरंकुश है, सुंदरियों के प्रति अति ही कठोर है, वह प्रतिकूल है एवं प्रतिकूल है, विरहणियों के प्रति अति निरंकुश आचरण करता है। अब राधा विरह ताप से तप्त होकर अपने प्राणों को त्यागने का संकल्प करती है। हे मलय पवन, हे शीत समीरण, क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो? मुझे खूब जमकर पीड़ा देना। क्यों प्रतीक्षा करा रहे हो? मुझे खूब जमकर पीड़ा देना। हे पंचबाण, मेरे प्राणों का हरण कर लेना। अपने 5 बाणों से तुम मेरे 5 प्राणों का अपहरण कर लेना। प्राणों का हरण करना ही तुम्हारा प्रयोजन है। कामदेव संतप्त जनों को उत्तप्त करके गृह की ओर उन्मुख करा देता है। पर तुम मुझे कितना भी विवश कर लो, मेरे प्राण भले ही चले जाए,
पर मैं घर कभी नहीं जाऊंगी। श्री कृष्ण के चरण का ही आश्रय लूंगी। इसे ही कहते हैं कि प्रेम टूटने का कितना भी बड़ा हेतु सामने क्यों न उपस्थित हो, पर प्रेम नहीं टूटता। पर प्रीति क्षण प्रति क्षण वह प्रेम बढ़ता ही जाता है, न घटता है न मिटता है। राधे का प्रेम ऐसा ही है। कहती है, हे यमुने, तुम यमराज की बहन हो। मलयानिल एवं पंच बाण मुझे पीड़ित कर रही है। कामदेव संभोग कारक है, पर वह तो विपरीत आचरण मय हो गया है। मलयानिल सुख कारण होकर मुझे विकल बना रहा है। उन दोनों के द्वारा प्राणों के ग्रहण कर लिए जाने पर तुम भाई यम को क्या उत्तर दोगी? इसलिए तुम मुझे क्षमा मत करो। तुम अपनी तरंगों से मेरे अंगों का सिंचन कर दो। मृत देह को अपने सलील में संभालो, जिससे गत प्राण मेरे देह का दाह शांत हो जाए। इस प्रकार राधा कृष्ण विरह में 10वीं दशा को प्राप्त होने लगी। पिछली रात राधा संकेत स्थल पर विलाप करती सपने देखती, मिलन की स्मृति में खोई विरह पीड़ा में जलती रही। जैसे तैसे रात बीती, प्रातःकाल हो गया।